अपन सभी उसके लिए सविस्तृत रूप में उसके माध्यम से समझ रहे हैं। और आचार्य महाराज कुंद देव सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का क्या स्वरूप है और सम्यक दर्शन के क्या क्या दोष हैं। तो वो सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं, इसके विषय में कहा गया है कि अतिचारः व्यतिक्रमः स्खलनम् इति पर्यायः। अतिचार कहो, व्यतिक्रम कहो, स्खलन कहो, ये पर्यायवाची नाम है कि कोई व्यक्ति अतिचार करता, एक देश व्रत से व्रत का खंडन होना अतिचार है। व्यतिक्रम, यद्यपि व्यतिक्रम की परिभाषा सामान्य तौर से व्रत का खंडन होना ही है, लेकिन दूसरे रूप में कहा जाता क्षतिम मना शुद्धि विधि रतिक्रमम व्यतिक्रमम शील व्रतेर्विलंघनम्। एक देश उस व्रत का उल्लंघन होना, सीमाओं का उल्लंघन होना व्यतिक्रम है। स्खलन, व्रतों से स्खलन होना, पूर्ण रूप में तो व्यक्ति नहीं गिरा है, जैसे अपन बोल रहे ना, पैर फिसल गया, पैर फिसला तो पूरा तो नहीं गिरा है, फिसला है। स्खलन पूरा गिर जाए तो फिर वो अनाचार हो जाएगा। स्खलन, ये सभी पर्यायवाची नाम हैं। यद्वा मानस शुद्धि हानि अतिक्रमः विषयाभिलाषो व्यतिक्रमः व्रतेषु शिथिलता अतिचारः व्रतादीनाम् आशंकम् व्रतादीनाम् आशंक्य भंगो अतिचारः इत्यादि सागर धर्मामृते भणितम्। सागर धर्मामृत में कहा है कि मानस शुद्धि हानि अतिक्रमः। सबसे पहले कभी भी कोई भी दोष होते हैं तो सबसे पहले मन की शुद्धि नष्ट होती है। व्रत में विनाश हो रहा है या कोई भी शिथिलता आ रही है तो व्यक्ति की तन में शिथिलता बाद में आती है। सबसे पहले किस में शिथिलता आती है? मन में शिथिलता। व्यक्ति के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं, अरे भैया ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं संभव है, ये नहीं हो सकता है, या इससे अच्छा तो ये अच्छा था। जो मन में व्यक्ति के अंदर में शिथिलता उत्पन्न होने शुरू हुई, आत्म विशुद्धि। अब देखिए, जो व्यक्ति व्रतों में मजबूत रहता है, वो मजबूती का अर्थ क्या? मजबूती यानी क्या? विशुद्धि है। ताकत किसकी होती है? विशुद्धि। जब जिसका व्यक्ति का मन विशुद्ध रहता है ना, तो उसके अंदर में कमजोरी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, ये कमजोरी नहीं आने देगी, नहीं ये कमजोरी नहीं आने देगी, नहीं, मजबूत है। जिसकी व्रतों में यानी विशुद्धि अंश जगे हैं, विशुद्धि यानी शक्ति है, वो विशुद्धि एक प्रकार की है, तो वो कमजोरी मन में नहीं आने देती है। जिसकी विशुद्धि रहती है तो उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं आने देती। जिसकी आत्म विशुद्धि या व्रतों की विशुद्धि मन से गिरने लगती है ना, तो आत्म विशुद्धि में परिवर्तन आया तो मन खराब हुआ। मन कब खराब होगा? विशुद्धि गिरी, मन खराब हुआ है। अगर आत्म विशुद्धि से व्यक्ति चलायमान ना हो तो उसके मन में विकृति नहीं आ सकती है। कोई भी किसी प्रकार की शिथिलताओं की भूमिका उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। फिर तो कहता है प्राण दे देंगे लेकिन हम व्रत नहीं भंग होने देंगे या कोई कमजोरी नहीं आने देंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे मानस शुद्धि हानि अतिक्रमः। मन की शुद्धि का हानि होना, इसका नाम अतिक्रम है। विषयाभिलाषो व्यतिक्रमः। अब ये अभिलाषाएं शुरू होने लगी हैं। अतिक्रम में तो विशुद्धि अंश गिरा है। विशुद्धि अंश गिरा है यानी यूं कहें उनका उपयोग चेंज हुआ है, उपयोग बदल गया है। और व्यतिक्रम में क्या हो गया? अभिलाषाएं जागृत होने लगी, विषयाभिलाषा जागृत हो गई। तीसरा है व्रतेषु शिथिलता अतिचार। एक देश शिथिलता होना शुरू हुआ, उसका नाम है अतिचार। और व्रतादीनाम
मां संख्य भंगो अतिचारः, और व्रतों का आंशिक भंग होना ये अतिचार हो गया। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि कल्पना कर लीजिए, एक कोई भी गाय बैल भैंस किसी खेत की सीमा के बाहर बैठे हुए और उसकी दृष्टि पड़ी है कि आगे अंदर तो बहुत अच्छी घास लगी है, हरी घास लगी है। तो जैसे ही वो आराम से बैठा था, दूसरी ओर उसका दृष्टिकोण था, तो उस ओर ध्यान ही नहीं था। विशुद्धि में यूं कहें कि उस संबंधी उसको खाने पीने संबंधी कोई विकल्प नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा मोड़ा, दृष्टि डाली, तो उसको घास दिखी। दृष्टि डाली, घास दिखी, यानी अतिक्रम हो गया, अतिक्रम हो गया। बार बार दृष्टि जाने लगती है, अतिक्रम है। और फिर अतिक्रम, इसके उपरांत उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भूखे हैं, घास खाना चाहिए, घास अच्छी है, तो उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई है, अभिलाषा उत्पन्न हुई है, उसके अंदर में दृढ़ विचारधारा उत्पन्न होने लगती, बार बार मन प्रेरित करने लगता है। इसका नाम क्या हो गया? व्यतिक्रम, अभिलाषा। फिर उस बाढ़ जो लगी हुई थी, सीमा जो थी, उसको तोड़ने का, लांघने का भाव उसकी उत्पन्न हुई, उसका प्रयास हुआ। इसका नाम क्या हो गया? नहीं, हाँ, इसका नाम क्या हो गया? अतिचार हो गया। सत्यम, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, ये अतिचार हो गया। घास को खाने लग जाना अतिचार। इस प्रकार से ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्रतों में जो दोष लगते हैं, तो व्रतों का दोष एक साथ नहीं लगता। व्रतों का दोष इस क्रम से प्रारंभ होते हैं। पहले कहीं ना कहीं उसकी मन की विशुद्धि नष्ट होगी, फिर उसके अंदर में अभिलाषाएं जागृत होंगी, और फिर उसके अंदर में मर्यादाएं टूटेंगी। मर्यादा की जो बाढ़ है वो टूटेगी, डर समाप्त हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा, है ना। ओ अतिशाह शुरू हो जाएंगे, और जहाँ डर भय समाप्त हो गया, फिर तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर, अनाचार प्रारंभ हो जाएगा, संयम का विनाश हो जाएगा। अपन रोज सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, सतिम मना शुद्धि विधि अतिक्रमण व्यतिक्रमण शील विलंघनम प्रभोतिचारम विशेष वर्तनम पदंतनाचार व्रतादीनाम। ऐसा साकार धर्मामृत के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, सामान्यतया दर्शन मोहोदयेन तत्वार्थ श्रद्धानात् अतिचरणम अतिचारो विज्ञेयः। सामान्यतः दर्शन मोह कर्म के उदय से जो तत्वार्थ की श्रद्धा में अतिचरणम होना, उसकी सीमा का उल्लंघन होना, इसका नाम क्या है? अतिचार है। ये दर्शन संबंधी अतिचार है। और पहले क्या दिया था? संयम संबंधी, व्रत संयम संबंधी अतिचार है। तो ऐसे जो सम्यक दर्शन से व्यक्ति के अंदर में शिथिलता आती है, उसका नाम है अतिचार है। सम्यक दर्शन से अतिचारा पंच भवति। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हुआ करते हैं। भवति के स्थान पर भवंती होना चाहिए। भवन्ति यथोक्तम तत्वार्थ सूत्रे, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 23वें सूत्र में कहते हैं, शंका कांक्षा विचिक्षान्य दृष्टि प्रशंसा संस्थाना सम्यक दृष्टि अतिचाराः। शंका नाम का एक अतिचार है कि
जो भगवान ने कहा है, जो शास्त्र ने कहा है, जो गुरुओं ने कहा है, उस पर शंका रखना, उसमें संदेह रखना, ये पहला शंका नाम का अतिचार है। बहुत सारे संसार में लोग ऐसे हैं, एक अभ्रति की बात पर विश्वास कर सकते हैं, कर लेते हैं, एक अभ्रति की बात पर विश्वास कर लेते हैं, गृहस्थ की बात पर विश्वास कर लेते हैं, एक मिथ्या दृष्टि की बात पर भी विश्वास कर लेते हैं, और एक जिनेंद्र भगवान के वचनों पर उनको विश्वास नहीं। संसार ऐसा है, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं हो पाता, जिन वाणी के ऊपर विश्वास नहीं हो पाता, अथवा निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के ऊपर विश्वास नहीं होता। मिथ्यात्व का जब व्यक्ति के अंदर में तीव्र उदय आता है, तो ऐसी उल्टी क्रम चलता है, और सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि जीव हो तो उसका क्रम दूसरा हो जाएगा। उसके ऊपर कितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन उसमें कहा गया क्या, सांभोवत इत्ते काम पाए सांभोवत सन्मार्गे। जैसे कोई तलवार की धार पर पानी चढ़ा दे, तलवार की धार पर पानी चढ़ा दो, अब उस पानी को क्या कभी चेंज किया जा सकता है क्या? उस तलवार की धार का पानी को निकाला नहीं जा सकता है। हाँ, टूट सकती है, मुड़ नहीं सकती। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी एक ऐसा अवसर, सम्यक दृष्टि जीव के ऊपर प्रलय काल का तूफान भी क्यों ना जाए, तो भी मेरू की तरह अचल रहता है, वो कभी भी डमाडोल नहीं होता। ऐसी जिसकी अवधारणा रहती है वो निशंकित कहलाता है, और जिसके अंदर में संदेह खड़े हो जाते हैं, शंकाएं खड़ी हो जाती हैं, ऐसा ऐसा फलाना ठिकाना। अब जो संदेह खड़े हुए हैं, इस सम्यक दर्शन का अतिचार है, और सबसे अधिक संसार में स्थितियां रहती हैं। संकालु व्यक्ति अधिक हो सकते हैं, निशंकित सम्यक दृष्टि जीव बहुत कम। सम्यक दृष्टि निशंकित सम्यक दृष्टि कम, शंकावान व्यक्ति। कांक्षा यानी इच्छा, धर्म कार्य करते हैं, अच्छे कोई व्यक्ति काम करते हैं, अच्छे काम करने वाले भी बिना इच्छा के अच्छा काम करने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। आमतौर पर लोगों की कुछ ना कुछ अभिलाषाएं रहती हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी फोटो खींचे, हमारा नाम हो, हमारी पत्रिका में नाम आए, हमारा कहीं कोई सम्मान हो, हमको कोई सम्मान पत्र मिले। देख लीजिए, कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं, पत्रिका छपे, तो पत्रिका में बहुत सारे नाम होते हैं, पंचकरण वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति कौन, किसका नाम देखता? सबसे पहले वो अपना नाम देखता है। अगर नाम है तब तो ठीक है, पत्रिका अच्छी है। नाम नहीं है, कौन से मूर्ख ने छपवाई है ये पत्रिका? किसने छपवाई है? इतनी तक अकल नहीं थी, ऐसी पत्रिका छपाई जाती है, सबसे खराब है, सबसे रद्दी है। अब उसकी 10 बातें क्या 50 बातें सुन लीजिए। नाम चाहे भली कुछ भी काम, कि ये कैसे लोग रहते हैं, नाम तो लिखा रहता है, काम के नाम पर कुछ भी नाम काम नहीं रहता। तो ऐसा नाम क्या काम का? नाम की अभिलाषा, प्रशंसा की अभिलाषा, प्रतिष्ठा की अभिलाषा, सम्मान की अभिलाषा, इतनी व्यक्ति अभिलाषाओं में रहते हैं। और लौकिक कार्यों में मान लीजिए गृहस्थी नहीं, कई बार साधु संग भी, साधु वगैरह भी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, लौकिक पदार्थों की अभिलाषाएं जब तक व्यक्ति के मन में रहेंगी, तब तक परमार्थ की सच्ची साधना नहीं हो सकती। परमार्थ की, मोक्ष मार्ग की सच्ची साधना नहीं हो सकती। तो आचार्य कहते कि भाई अभिलाषा तो छोड़ो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, और भाग्य की बात है। कर्तव्य करते चले जाना, कर्तव्य करते चले जाना चाहिए। पूजन करने वाले व्यक्ति पूजन करते हैं,
व्रत करने वाले व्यक्ति व्रतों का पालन करते हैं और भी अनेक प्रकार के अच्छे काम करते हैं। ये कभी मत सोचो कि हमको क्या मिलेगा इससे, हमको क्या मिला इस आज तक, हमको क्या मिला, ऐसे कहने लगते। हम नित्य सेवा करें, हमें क्या बोलो, हम नित्य पूजा करें, हमको क्या मिला, हम नित्य भगवान के मंदिर की सेवा की, हमको मिला क्या, किसने कौन सा क्या वस्तु दे दी, अरे क्या मिला, ये तो तुम्हारा भाग्य ही समझे कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तुमने यदि अच्छे मन से कुछ काम किया है तो तुमको मिला ही मिला है और मिलेगा, ऐसा सोच लेना चाहिए। और तुमने अच्छे मन से नहीं किया है, समझ लीजिए ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। अभिलाषाएं कभी नहीं रखना चाहिए कि हमको कुछ मिले, हमें कुछ आदर मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए, कोई उपलब्धि मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई पद मिल जाए, उपाधि मिल जाए, सम्मान पत्र मिल जाए। ये अभिलाषाएं जिसके अंदर में रहती हैं, तो अभिलाषा लेकर के यदि कोई काम करता तो एक प्रकार की वो व्यापार कर रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। बिजनेस है नाम के लिए, तो उसका फल वहीं तक रहेगा ना, इसके आगे क्या फल रहेगा, इसके आगे तो फल परमार्थ में तो परलोक में तो कुछ नहीं जाएगा। जैसे कोई एक नौकरी करने वाले लोग रहते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, वो पुजारी हो सकता है, कोई मंदिर का पुजारी हो, वो पुजारी के लिए जो भी वेतन देते अपन 2-5 हजार रुपया, तो उसने तो उसको भी उसकी पूजा का फल तो उसके 2-5 हजार रुपया मिल गया उसको, बस यही फल है ना। परलोक में तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके यहीं तक फल मिलेगा, वो रुपया पैसे में उसका फल सीमित रह गया। तो उस दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम के लिए पूजा को खरीद लिया है, तो पूजा के बदले उसको नाम तो मिल गया है, सम्मान के बदले, मान लीजिए पूजा के बदले सम्मान का एक शब्द था, उसको सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठा का एक शब्द था, उसको प्रतिष्ठा मिल गई, है ना। तो एक दृष्टि से एक बिजनेस ही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं कि भैया सम्यक दर्शन का अर्थ ये है कि आपका सम्यक दर्शन आकांक्षा रहित होना चाहिए। कोई लौकिक अपेक्षा मत रखो, आप विश्वास रखो ना, आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के वचन क्या झूठे होंगे, क्या भगवान के वचन क्या गलत होंगे। आपने अच्छा काम किया है तो अच्छा फल मिलेगा। जैन शास्त्र में भी यही बात कही है, हिंदू साहित्य में भी यही बात कही है। उनके यहाँ भी गीता में कहा जाता है कि मां फलेषु कदाचित्, कर्म करते चलो, बस फल की अपेक्षा मत, कर्म किए जा, फल की इच्छा कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। आकांक्षा, ये आकांक्षा सम्यक दर्शक को मलिन करता है। विचिकित्सा, गिलानी, साधर्मी साधु जनों को देख करके गिलानी रखना, ये स्नान नहीं करते, ये तो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कहीं इनकी बीमारी हमको ना लग जाए। जो बड़े घबराते, बुखार आ जाए तो उसको पकड़ना उठाना भी मुश्किल हो जाती है। अरे ये विकल्प छोड़ दीजिए, गिलानी मत रखो, विचिकित्सा नहीं होना चाहिए। उम्र है, बीमार है, अब उम्र वाली अवस्था तो है, अस्वस्थ हो जाते हैं, किसी के मुख से लार गिर जाए तो छू करने से कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भैया अच्छा काम तो ये था, तुम एक दुपट कुछ भी लेकर के उसकी पोंछ देते हैं, उसका मुंह पोंछ देते, हाथ धुला देते, फुर्सत, ये आपकी सेवा थी, लेकिन आप उससे गिलानी करने लगे। अब जिसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो हाथ नहीं उठा पा रहा, पैर नहीं उठा पा रहा, अपने मान लीजिए मुख को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो उनसे गिलानी करोगे तो गिलानी नहीं।
परिस्थिति को समझो, जानो उनकी उम्र कैसी है, उनकी परिस्थिति कैसी है। जुकाम हो गया है, जुकाम हो गया। अब कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं, जुकाम हो गया और कपड़ा छूते नहीं है, नेपकिन छूते नहीं है, तब कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे, मतलब क्या उपाय है? बैठे बैठे वहीं के वहीं कितनी बार होगा, मतलब श्री को हो गया था, उनको जुकाम बहुत ऐसे होता थे, तो बस वे ऐसे बैठ गए। क्या करें? सलमती सागर जी महाराज के लिए एक बार जुकाम हो गया, तो अब वो कुछ नहीं लेते। सुबह अखबार का कोई पन्ना पड़ा था, कागज, उसी से अब वो अखबार के जितने वो अक्षर वैसे रहते गल जाते, साल में साल निर्जुगुप्सा। अब अपन को चाहिए ये ना देखें, ये देखें कि धन्य है उनके लिए कि उन्होंने किसी के कपड़े को नहीं मांगा, कोई कपड़े का यूज नहीं किया, या आदि आदि इस प्रकार का। अब उस मौके पर कर्तव्य था, आप पहुंचते और आप कपड़े वाले हो, पहुंच लेते, ये कर्तव्य था। तो जुगुप्सा भाव नहीं रखना, गिलानी भाव नहीं रखना, निर्जुगुप्सा। निरूपणम सम्यक दोष रूपेण कृतम एवं इत्यादि का निरूपण सम्यक दर्शन के दोष के रूप में पहले कहा ही है। मिथ्या दृष्टिना मनसा ज्ञान चारित्र गुणोद्भावनम अन्य दृष्टि प्रशंसा भवति। मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति मन के द्वारा ज्ञान चारित्र और गुणों का उनका उद्भावन करना अन्य दृष्टि प्रशंसा। मन ही मन में बड़े खुश होना, बड़े प्रसन्न होना, बड़ी उत्सुक होना। कुछ लोग ऐसे रहते सम्यक दृष्टियों के प्रति इतनी उत्सुकता नहीं रहती, लेकिन मिथ्या दृष्टि के प्रति बड़ी उत्सुकता रहती है। आगे आएंगे, बैठेंगे, प्रयास रहेगा बात करने का, बोलने का, है ना, ऐसी भावना रहती। मन ही मन में ये अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का दोष है। तथा तेषां भूता भूत गुणोद्भवनम भवन वचनम संस्तवो विक्रिया। आप उसके भूत या अभूत, यानी भूत का अर्थ है उसके अंदर में पाए जाने वाले जो गुण हैं विद्यमान, और अविद्यमान अभूत यानी उसमें नहीं पाए जाने वाले जो बातें हैं। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि किसी मिथ्या दृष्टि जीव की बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा करते हैं, कुछ जिनके पास जो विशेषता है उसकी प्रशंसा, और नहीं है तो एक से अतिशयोक्ति कर देते हैं। तो ये सभी संस्तवा, अन्य दृष्टि संस्तव है, ये भी सम्यक दर्शन का दोष है। एवं समस्त दोषान् परित्यज्य दर्शन विशुद्धि भावना भावनीयति गाथाया सारा। इस प्रकार से समस्त दोषों को छोड़ करके दर्शन विशुद्धि की भावना भाना चाहिए, यह गाथा का सार है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। शेष कथन को